गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द मल्टीक्राफ्ट ITI कॉलेज। जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का इलेक्ट्रीशियन का डीसी जनरेटर का क्लास चल रहा था, जो मैंने पार्ट 7 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया यूट्यूब पे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब के साइट पे जाके उससे आप चेकआउट कर सकते हैं। और पिछले क्लास मैंने जो पार्ट 1 जो है वो अपलोड किया है क्वेश्चन का, ऑब्जेक्टिव टाइप। जैसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है हूबहू वैसा ही क्वेश्चन, और उसको मैंने अच्छे से एलिब्रेट करके बताया है वहाँ पे कि कैसे आप आंसर को जो है पुट कर सकते हो, राइट आंसर पुट कर सकते हो। तो आज जो है मेरा पार्ट 2 है इसका। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको पढ़कर बताऊंगी, समझाऊंगी, उसके बाद ही आंसर आपको क्लिक करवाऊंगी या फिर आंसर यहाँ पे बताऊंगी आपको, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। तो पहला नंबर जो क्वेश्चन है ये है मेरा क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 ये क्या कहता है, बोलता है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस, ठीक है। बोलता है क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार की डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो किस प्रकार की डीसी का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग पहले समझते हैं क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर दूसरा कंडक्टर का परत चढ़ाना, ठीक है। कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ पर दूसरे पदार्थ का परत चढ़ाना। जैसे आप सिंपल सा समझो कि अगर आपको सोना का कोई चांदी का आभूषण है, ठीक है, कोई भी चांदी का ज्वेलरी है आपका, और आपको सोना का पानी चढ़ाना होता है, तो क्या करते हैं, चांदी पे पानी, सोने का जो है पानी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक परत चढ़ा रहे हैं ना हम लोग। जैसे आपका नॉन स्टिक हो गया, नॉन स्टिक वाला में जो टेफ्लॉन का जो परत चढ़ता है ऊपर से, वो क्या है, एक तरह का धातु के ऊपर ही दूसरे धातु का परत चढ़ रहा है ना। तो ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो ये जो है इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला। डीसी जो शंट जनरेटर जो होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के रूप में। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब क्या होता है, किसी धातु पर दूसरे धातु का परत चढ़ाना कहलाता है। क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है, ठीक है। पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन अ डीसी जनरेटर, ठीक है। मतलब डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग्स का क्या यूज़ है, संबंध है, ठीक है। तो क्या करता है ये, ठीक है। तो ये करता है मेक आउटपुट इन द यूनि डायरेक्शन, मतलब एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। क्या करता है, एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर मेरा 3। बोलता है विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स, ठीक है। मतलब लंबी दूरी वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। तो किस प्रकार का किया जाता है, तो ये हमेशा आप याद रखेंगे, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो आपका है क्वेश्चन नंबर 4। बोला जा रहा है यहाँ पे कि बैक ईएमएफ, ठीक है। बोला जा रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बैक ईएमएफ और डीसी मोटर, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि डीसी जनरेटर और डीसी मोटर जो है, यहाँ मोटर आपको दिख रहा है, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का जो पार्ट्स होता है वो हूबहू सेम ही होता है, ठीक है। लेकिन बस इसमें अंतर क्या का है, इनपुट और आउटपुट का। जैसे हम लोग जनरेटर का जो चलाते हैं, ठीक है, अगर यहाँ पे बताया जा रहा है जिस तरह क्वेश्चन है उसके हिसाब से बता रही हूँ। तो जनरेटर को क्या करते हो आप लोग, जनरेटर को पहले हम लोग घुमाते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी देते हैं, तभी वो क्या होता है, कन्वर्ट होकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में मिलता है मेरा। लेकिन मोटर वही क्या करता है, मोटर करता है आप पहले इलेक्ट्रिकल देते हो, सप्लाई देते हो, तब वो क्या करता है, वो काम करता है, मतलब घूमना शुरू करता है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है बैक ईएमएफ की। तो बैक ईएमएफ मैंने आपको बताया होगा आर्मेचर रिएक्शन में कि जो मेन फील्ड होता है, मेन फील्ड से जो फ्लक्स बहता है और जो आर्मेचर कंडक्टर से जो फ्लक्स है वो क्या करता है, एक दूसरे का विरोध करता है। किस लॉ से, लेंज के नियम से। किसके, लेंज के नियम से। तो ये जो फ्लक्स है ये मेरा क्या कहलाएगा, बैक ईएमएफ कहलाता है, ठीक है। तो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बैक ईएमएफ का जो है फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे हमेशा, EB इज इक्वल टू V प्लस IARA वोल्ट। ये वोल्ट क्यों है, क्योंकि वोल्टेज के बारे में। EB क्या है, जो है
आपका बैक ईएमएफ है, इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे सेम लिखा गया है, इसको सफिक्स में लिखते हैं ईबी, ठीक है। मतलब क्या पढ़ेंगे पहले इसको बैक, ठीक है, फिर है ये ईएमएफ इज इक्वल टू होता है V प्लस IA RA, ठीक है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी जनरेटर लैमिनेटेड, ठीक है, सॉरी व्हाट नहीं है, वाई है, ठीक है। क्यों एक डीसी जनरेटर के आर्मेचर कोर को लैमिनेट करते हैं या होता है, ठीक है। तो क्यों लैमिनेट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने जनरेटर में आपको बता रही थी, तब मैंने बोला था आपको कि कोर जो होता है वो पतली पतली सिलिकॉन स्टील का जो पतला पतला पत्ती होता है उसको लैमिनेट करके बनाया जाता है, ठीक है। क्यों बनाते हैं, तो याद रखेंगे आप हमेशा, रिड्यूस द एडी करंट लॉस, किसके लिए, एडी करंट के लॉस को कम करने के लिए, ठीक है। ये भंवर धारा होंगी, और भंवर धारा होंगी तो क्या होगा, एक्सेस हीट उत्पन्न होगा, क्या होगा, एक्सेस हीट उत्पन्न होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क्स इन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब बोल रहा है अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है, ठीक है। इस तरह का जब आपके पास सवाल आए, ठीक है, तो आपको जो है याद रखना है कि सबसे पहले मैंने बताया था डीसी जनरेटर कितने टाइप का होता है, 2 होता है, एक होता है सेल्फ एक्साइटेड, दूसरा होता है सेपरेटली एक्साइटेड। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा है क्वेश्चन में, आप अगर अच्छा से पढ़ो कि बोला जा रहा है कि रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं हो, ठीक है। तो जब रेसिडुअल मैग्नेटिज्म किस में होता है आपको पता है, सेल्फ में होता है। सेल्फ मतलब खुद से कब होगा, जब उसमें सेल्फ मैग्नेटाइजेशन होगा, सेल्फ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होगा उसमें, तभी ना वो सेल्फ काम करेगा खुद से, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आपका ये चीज़ है ही नहीं तो कैसे काम करेगा, तो किसी अदर डीसी सोर्स को, चाहे वो आपका डायनेमो हो, बैटरी हो, इसको ला कर इसको जो है एक्साइटेड कराया जाएगा और जनरेटर को चालू कराया जाएगा। तो मेनली बोल क्या रहा है ये आप समझेंगे, ठीक है, कि बोला जा रहा है कि विच टाइप ऑफ डीसी जनरेटर वर्क इन एब्सेंस ऑफ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, मतलब जब आपके पास अवशिष्ट चुंबक ना हो, ठीक है, चुंबकत्व ना हो, तो आप किस तरह जो है इसको जनरेटर को, जिस जनरेटर वर्क करेगा, ठीक है। तो किससे जनरेटर वर्क करेगा, तो आपका यहाँ आंसर होगा सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से। किससे, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर से। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। आपका जो है क्वेश्चन नंबर ये है 7, क्या है 7, ठीक है। बोला जा रहा है व्हाट इज द रीज़न फॉर डीसी जनरेटर फेल्स टू बिल्ड अप वोल्टेज, मतलब क्या है, डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 चल रहा है, ठीक है। तो क्या कारण हो सकता है, आप खुद भी सोचो। मैंने बताया था ना आपको, वोल्टेज नहीं पैदा हो रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चिंगारी उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो यहाँ क्वेश्चन में एकदम साफ साफ पूछा जा रहा है कि डीसी जनरेटर के वोल्टेज का निर्माण करने में विफल होने का क्या कारण हो सकता है। तो आप देखो यहाँ पे एक जो ऑप्शन है आपका, क्या हो रहा है, फील्ड रेजिस्टेंस इज अबव क्रिटिकल रेजिस्टेंस, मतलब क्या है कि आपका फील्ड का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, जितना जितना क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है उससे अधिक हो जाएगा, ठीक है। तभी क्या होगा, ये वोल्टेज उत्पन्न नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं बात को। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। ये है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। बोला जा रहा है 8 नंबर में, विच मैथड इज़ यूज टू इम्प्रूव द इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन अ डीसी जनरेटर, ठीक है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं इम्प्रूव, क्या चीज़, इंसुलेशन को, ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़ लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ब्रश को बार बार बदलना होगा, कैसा होता है मैंने बताया आपको, नहीं। सेकंड है हीटिंग द मशीन बाय रनिंग पीरियोडिकली, ठीक है, समय समय मशीन को गर्म करना, मतलब तो गर्म करने पे होगा क्या, ये तो मशीन तो रोटेट करेगा, तो एडी करंट के कारण तो ये खुद भी गर्म होने लगेगा, तो गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड आप देखो, क्लीनिंग द कम्यूटेटर सेगमेंट रेगुलरली। आपको अगर याद होगा अच्छे से, आर्मेचर रिएक्शन मैंने बताया था कि करना क्या होता है, आपको अब जो माइका का इंसुलेशन होता है कम्यूटेटर पे, उसको देखना होता है, ब्रश का पोजीशन देखना होता है, और साथ ही आपको हमेशा जो है कम्यूटेटर का सेगमेंट को हमेशा क्लीन करता रहना है, ठीक है। तभी क्या होगा कि आपका जो है
ये मेथड जो है इंसुलेशन प्रतिरोध को बढ़ाने या बेहतर बनाने के लिए जो है इसका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी सही होगा। समझ में आ रही है बात? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द जनरेटेड ईएमएफ इन द डीसी जनरेटर। ठीक है, तो बोला जा रहा है, आपको याद होगा अगर, तो मैंने पार्ट 2 या पार्ट 3 होप पार्ट 3 में, ठीक है, मैंने डीसी जो जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन बताया था और इतना इजीली बताया था कि आपको एकदम याद होना ही होना है। यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आपको अच्छे से याद होगा तो मैंने बताया था आपको, पहला तो फाई, दूसरा जेड, तीसरा एन, ये सब किस में, इनटू में, पॉइंट मैंने दे दिया 60, यहाँ पे 60, ठीक है, इनटू P बाई ए। तो आप ये जो इंटू किए हैं, इसको इंटू को यहाँ से आप वही वाला इंटू मैंने यहाँ दे दिया, इस इंटू को यहाँ पे ऐसे हटा दो आप। ठीक है, तो आपको ये चीज़ कहाँ देखने मिल रहा है, आप अच्छे से देखो। ठीक है, ये P बाई ए था, देखो ये था क्या, यहाँ था, मैंने बताया था 5ZN बाई 60 इंटू P बाई ए। यही जो है फॉर्मूला है जनरेटेड ईएमएफ उत्पन्न करने का, जो आपको लास्ट वाले ऑप्शन में दिख रहा है। ये जो ऑप्शन है ये आपका सही आंसर है। ठीक है, अच्छा, इसमें आप चीज़ देखोगे, एक चीज़ और मैं अच्छे से रिवाइज करवा दे रही हूँ कि अगर आपसे अभी पूछता है ये, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये किसका होगा, तो आप बोल सकते हैं कि जनरेटेड ईएमएफ का सूत्र है ये। ठीक है, या फिर ये भी बोल सकते हो आपकी लैप वाइंडिंग में जनरेटेड ईएमएफ का सूत्र ये है। ठीक है, लेकिन यही अगर बोलता आपको सपोज कि वेव में क्या होता, तो आपको यहाँ पे क्या करना था, रबर लेना था, इसको मिटाना था यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद आपको जो है कोई भी पेंसिल ले लो और यहाँ पे कर देना था P/2। तो ये जो होता मेरा, अब ये जो होता, ये होता वेव का, किसका होता, वेव वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है जनरेटर में, उसका हो जाता। क्लियर हो गया अच्छे से बात, अच्छे से समझ में आ रही है आपको बात? ठीक है, तो मतलब होप क्या आंसर क्या होगा आपका, आंसर होगा आपका जो है डी आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आपको यहाँ पे जो है एक दिख रहा होगा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10। जैसे मैंने बोला था कि आपको 10-10 क्वेश्चन का सेट करवाऊंगी और इसको अच्छे से इलिब्रेट करके करवाऊंगी। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आपको एक फिगर दिख रहा है। ठीक है, ये आपको ऐसे करके इस तरह का पोल दिख रहा है, ये जो आपका बनावट ये पोल शू का है। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे डायरेक्शन भी दिखाया, आप अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे एरो मार्क ऐसे, जब इधर जा रहा है तो एरो मार्क ऐसा है। ठीक है, तो अब बोला जा रहा है कि डीसी जनरेटर फील्ड का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से आपको पूछा जा रहा है कि नाम क्या होगा। तो आपको याद रखना, जब तक देख आपको जो है यहाँ पे जो एरो मार्क है यहाँ से जा रहा है और यही क्लॉकवाइज ही घूम के इधर आ रहा है, यही ना है, यहाँ पे ये जो गया है यहाँ पे आया। ठीक है, जब ऐसा हो तो आपको क्या करना, आँख बंद करके चौथा वाला ऑप्शन सही लगाना है। मतलब क्या, आपका कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर क्या है, लास्ट वाला ऑप्शन कम्युलेटिव आपको लास्ट वाला आंसर क्या देना है, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, होप आज का जो सेशन है आपको अच्छा लगा हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ वीडियो को बिना स्किप किए हुए देख के, मैंने पार्ट 7 वहाँ का और ये वाला पार्ट 2 मैंने जो है आज मैं इसको अपलोड कर दूँगी। तो आशा करती हूँ कि क्वेश्चन जब आप एग्ज़ाम देंगे तो ये सब बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।